प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सन्मति चरम जिनीश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिरी, परिगणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमौर। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमौर। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दितातिभुवनिन्द परिपूज्यम्। पूज्यं मणुपेहाओ, भवीयजनानन्द जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदे, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाय, भव्य को सुख कर हो। गाथा पाठ कर लेते हैं। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक ये ग्रंथ है, स्वामी कार्तिकेय द्वारा रचित। इसके अंतर्गत 10वीं लोकानुप्रेक्षा की चर्चा अपनी चल रही है और प्रारंभ में कुछ अलौकिक गणित का प्रकरण यहाँ पर दिया गया है, जो कि यहाँ आगे के प्रकरण के लिए उपयोगी था। इसके अंतर्गत हमने पढ़ा था एक अंगुल कितना होता है। एक अंगुल का प्रमाण बताना है। 8 जौ का 1 अंगुल। हाँ, ये तो आपने लास्ट का बता दिया, शुरू से पूरा बताना है। ठीक है, वो जवाब 8 जौ का 1 अंगुल होता है। ठीक है, बोलिए वर्षा भाभी। हाँ, बोलूं मैं। हाँ, एक अनंत पुद्गल परमाणु का एक स्कंद होता है, उसको अवसन्नासन कहते हैं। 8 अवसन्नासन का एक सन्नासन, 8 सन्नासन का एक तृट रेणु, 8 तृट रेणु का एक त्रस रेणु, 8 त्रस रेणु का एक रथ रेणु, 8 रथ रेणु का उत्तम भोग भूमि के जो मेड़े होता है उसके बाल का अग्रभाग। 8 उत्तम भोग भूमि के अग्रभाग के से मतलब के बराबर होता है मध्यम भोग भूमि वाले का एक अग्रभाग। 8 मध्यम भोग भूमि के अग्रभाग के बराबर होता है जगन्य भोग भूमि के एक बाल। 8 जगन्य भोग भूमि के बालाग्र बराबर एक कर्म भूमि का बाल। 8 कर्म भूमि के बालाग्र के बराबर 1 लीक, 8 लीक के बराबर 1 सरसों, 8 सरसों के बराबर 1 जौ और 8 जौ के बराबर एक अंगुल होता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये एक अंगुल का प्रमाण है। अंगुल कितने प्रकार का होता है। अंगुल कितने प्रकार का होता है। सच्ची अंगुल
प्रतरांगुल और घनांगुल। ठीक है, और दूसरी तरह से? और दूसरी तरह से व्यवहार अंगुल, प्रमाण अंगुल, और तीसरा याद नहीं आता है। व्यवहार अंगुल, प्रमाण अंगुल, तीसरा क्या है? तीसरा नहीं ध्यान आ रहा? बोलिए अर्चना जी। व्यवहार अंगुल, प्रमाण अंगुल और आत्मांगुल। आत्मांगुल, ठीक है। व्यवहार अंगुल का दूसरा नाम क्या है? उच्छेद अंगुल। ठीक है। एक योजन कितना बड़ा होता है? बोलिए सुनीता आंटी। 4 कोस का 1 योजन होता है। तो फिर शॉर्ट में जवाब दे रही है, पूरा जवाब देना है। 4 कोस का 1 योजन होता है, अभी पूरा 2000। वो पूरी लिस्ट है ना वहीं से, अंगुल से आगे। कौन बताएंगे? अर्चना क्या बोलेंगे? बोलिए। ये 6 अंगुल का 1 पाद, 2 पाद का 1 बालिस्त, 2 बालिस्त का 1 हाथ, फिर 4 हाथ का 1 धनुष, 2000 धनुष का 1 कोस और 4 कोस का 1 योजन। और प्रमाण योजन इससे 500 गुणा बना होता है, तो इसलिए वो होगा 2000 कोस का 1 प्रमाण योजन। बड़ी ठीक है। चलिए, अपनी यहाँ चर्चा चल रही थी जीव समाज के संदर्भ में। जीव का प्रकरण है लोकानुप्रेक्षा में 6 द्रव्यों की चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले जीव की चर्चा चल रही है, जीव के भेद प्रभेद बता रहे हैं। तो जिसको जीव समाज के नाम से यहाँ कहा गया है कि किस तरह से जीवों को इकट्ठा देखा जा सकता है, उनके ग्रुप बनाए जा सकते हैं। तो हमने 1 से लेके और कहाँ तक बनाए थे? 1 से लेके 19 तक की संख्या, उसके बाद में 38 जीव समास, फिर 57 जीव समास और फिर 98 जीव समास, ये अपन ने किए थे। और आगे अब 406 जीव समास की चर्चा अपनी चल रही थी। 98 जीव समास एक बार सुनाएंगे? पहले जो पंचेंद्रिय तिर्यंच होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जलचर, थलचर और नभचर। तीनों ही प्रकार के जीव सेनी और असेनी होते हैं। और से शुरू करेंगे। ये जो 98 में आप पंचेंद्रिय से शुरू किया था मैम आपने, जो 98 में 123 में आपने एक इंद्रिय से शुरू किया था, जो आपने समझाया था। मैं वैसे बोल देती हूँ, उल्टा बोल देती हूँ। कैसे बोलना है? उल्टा मतलब वैसे, मतलब एक इंद्रिय से बोल देती हूँ। जो स्थावर जीव आप ये होते, कहना चाहते हो मैंने उल्टा समझाया था, आप सीधा समझा रहे हो? नहीं मैंने ऐसे ही तो लिखा है। मैंने पहले चलिए बोलिए बोलिए। मतलब जो आपने 123 जीव समास बताया था ना, वो आपने एक इंद्रिय से लिखवाया था, और 98 आपने पंचेंद्रिय से लिखवाया था, जो आपने समझाया था शुरुआत में। वैसे ऐसा मैंने ही ऐसे ही कराया लिखा। था मैंने। 98 जीव समास पंचेंद्रिय से शुरू किए थे। हाँ मैम, ऐसे ही मैंने तो ऐसे ही लिखा, हो सकता है मेरी गलती हो। चलिए करिए करिए। तो ये तीनों ही प्रकार के जीव सेनी और असेनी होते हैं, और तीनों ही गर्भज और समूर्छन होते हैं। मैं गड़बड़ा गई है। और फिर इनको, जो गर्भज जीव होते हैं, ये सेनी और असेनी की अपेक्षा से 6 प्रकार के होते हैं। और फिर भोग भूमि में जो गर्भज होते हैं वो जलचर नहीं होते, केवल थलचर और नभचर होते हैं, और सेनी होते हैं, असेनी नहीं होते। तो ये 2 प्रकार के भोग भूमि के जीव होंगे। इस प्रकार 8 प्रकार के गर्भज जीव होंगे, जो निवृत्ति पर्याप्तक और पर्याप्तक के भेद से 16 प्रकार के गर्भज जीव हुए, तिर्यंच हुए। और फिर एकेंद्रीय स्थावर में पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और इतर निगोद, नित्य निगोद की अपेक्षा ये 6 प्रकार के स्थावर जीव होते हैं, जो सूक्ष्म और बादर की अपेक्षा से 12 प्रकार के हुए।
फिर प्रत्येक वनस्पति में सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित 2 प्रकार के भेद होते हैं। इस प्रकार के 14 प्रकार के एकेंद्रीय जीव होते हैं। फिर विकलेंद्रिय में 3 प्रकार के विकलेंद्रिय होंगे, 2 द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय और चतुरिंद्रिय। और फिर जो समूर्छन तिर्यंच है वो भी 6 प्रकार के होते हैं। ये क्या नाम है इसका, 6 प्रकार अब के ये होते हैं। समूर्छन तिर्यंच कौन से आ गए? जो सेनी और असेनी में समूर्छन तिर्यंच थे ना, जलचर, थलचर, तो आपने नभचर। पहले पंचेंद्रिय गर्भज बता दिए, फिर एकेंद्रिय पे आ गए, फिर विकलेंद्रिय पे आ गए, फिर वापस पंचेंद्रिय पे आ रहे हैं। ऐसे ही पढ़ाया पंच था कि मैंने? पंचेंद्रिय तिर्यंच किसी समूर्छन। मैंने ऐसे ही पढ़ाया था क्या? पहले पंचेंद्रिय के गर्भज, फिर एकेंद्रिय, फिर दो इंद्रिय, फिर वापस पंचेंद्रिय के समूर्छन। जो काउंट किए ना मैम, जो काउंट किया ना लास्ट में। म्यूट हो गया आप। मैंने जो लिखा मतलब काउंट में वैसे ही आएगा, हो सकता है मेरे सीरियल में गलती हो। चलिए बोलिए। फिर जो समूर्छन जीवों की जो गणना की ना, वो पहले केंद्रीय की, फिर विकलेंद्रिय की, और अब जो इनकी समूर्छन की कर रहे हैं तो वो 6 प्रकार के हुए। और इस तरह 23 प्रकार के समूर्छन जीव 3 प्रकार के होते हैं, लब्धि, अपर्याप्तक, निवृत्ति पर्याप्तक और पर्याप्तक के भेद से 69 प्रकार के। और इसमें जो 16 प्रकार के गर्भज तिर्यंच है उनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 85। फिर इसमें 4 प्रकार के मनुष्य जोड़ेंगे, आर्यखंड के, मलेच्छ खंड के, भोग भूमि के और कुभोग भूमि के। और चारों ही प्रकार के मनुष्य निवृत्ति पर्याप्तक और पर्याप्तक के भेद से 8 प्रकार के होते हैं। और जो समूर्छन मनुष्य होते हैं वे केवल लब्धि अपर्याप्तक ही होते हैं, तो 1 प्रकार के समूर्छन मनुष्य। इस प्रकार 9 प्रकार के समूर्छन मनुष्य हुए, तो ये हो गए 94। फिर 2 प्रकार के देव और 2 प्रकार के नारकी, निवृत्ति पर्याप्तक और पर्याप्तक के भेद से 4 प्रकार के। इस प्रकार 98 जीव समास। मैंने हो सकता है सीरियली बाई गलत लिखा हो सकता है मैम। नहीं ठीक है, आपको बस शुरू में बोलने में शायद या तो आपने बोला था मैंने सुना नहीं। आपको फिर ये करना चाहिए था कि तिर्यंचों को हम सबसे पहले 2 भागों में बांट रहे हैं। तो पहले गर्भज की बात कर रहे हैं, तो गर्भज सारे वो पंचेंद्रिय होंगे। तो वहां से वो गर्भज और समूर्छन का भेद करके फिर वो भेद आए हैं, वो मुझे ध्यान आ गया। तो आपने वो नहीं भेद किया शायद। तो सबसे पहले वो पंचेंद्रिय को बताने लगे, तो वैसे या तो फिर इंद्रिय वाइज चल रहे हैं तो एक सुनने इंद्रिय में से शुरू करें, सुनाने में गड़बड़ हो गई। और गर्भज समूर्छन का भेद कर रहे हैं तो 2 प्रकार के, यानी तिर्यंचों में 2 प्रकार के भेद कर रहे हैं। तो पहले गर्भज जीवों की बात करेंगे, तो गर्भज जीव वो पंचेंद्रियों में ही होंगे। ये लाइन मैंने बोली नहीं। 4 इंद्रिय तक के सारे समूर्छन ही है, इसलिए पहले पंचेंद्रियों की बात होगी। ठीक है, ठीक है, मैम बढ़िया बात। 123 तरह के भी याद है। अभी इतना ही रहने दीजिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। मैम वो वाला होमवर्क भी सुनाना है मुझे, जो लिखा है ना जीव समास का। कौन सा? जी- जीव समास के बारे में जानकर आपको क्या हाँ, मतलब। अभी करते हैं, ये 406 हो जाए फिर करते हैं। ये कल प्रीति ने बताया था ना, जो उसमें परसों मतलब अगली क्लासेस के उसके हिसाब से बताया शायद रेणु जी ने। उन्होंने पहले तिर्यंच के 2 भेद किए थे, गर्भज और हाँ, तो समूर्छन। वो उन्होंने सबसे पहला पॉइंट नहीं, वो स्किप कर दिया कि पहले हम 2 अब भेद कर रहे हैं, गर्भज और समूर्छन, तो वो हाँ, बराबर सही हो जाता। अभी मैं वो फिर बता रही मुझे हूँ, समझ आ गया। मैं भी हाँ, सुनाऊँ ना वही वैसा। सुना दीजिए। हाँ, तो पहले तिर्यंचों के 2 भेद करेंगे, गर्भज और समूर्छन। तो गर्भज के कर्म भूमि के लेंगे और भोग भूमि के लेंगे। तो कर्म भूमि के में आएंगे जलचर, थलचर और नभचर है। और भोग तो ये तो संगी और असंगी दोनों रहेंगे, तो 3 दूनी 6 हो गए। और भोग भूमि के रहेंगे 2, नभचर और थलचर। तो 2, और ये सभी संगी ही रहेंगे, मतलब इनका संगी नहीं रहता इनका। तो 6 और 2 8 हो गई है। तो 8 तो ये हो गए। अब ये रहेंगे पर्याप्त और निवृत्ति अपर्याप्त, तो 8 दूनी 16 हो गई है। अब इसके बाद में अपन समूर्छन त्रियंचों के निकालेंगे। तो 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय के हिसाब से बताए थे। तो 1 इंद्रिय के अपन पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और नित्य निगोद, इतर निगोद 6 प्रकार के लेंगे। तो ये हो जाएंगे नहीं, सूक्ष्म और बादर। तो 6 दूनी 12 ये हो गए। फिर इसमें प्रत्येक वनस्पति साप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित, तो 12 और 2 14 हो गए। अब इसके बाद में फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 14 में 3 मिलाएंगे तो 15 16 17 हो गए। अब इधर फिर इसमें बताया था उन्होंने कि अपने मनुष्य पंचेंद्रिय जीवों के निकालना है ना अपने को। तो कर्म भूमि के 3 निकालेंगे
जलचर, थलचर, नभचर, और भोग भूमि के 2 ही निकालेंगे, नभचर और थलचर, तो 5 हो गई। समूर्छन में भोग भूमि के नहीं आएंगे? भोग अच्छा, भूमि यही में थी। समूर्छन नहीं होती। अच्छा, 3 ये रहेंगे, तो तीनों को फिर वो संघीय संघ के बेस से 6 हो जाएंगे ये। तो 17 हो गए थे ना, 17 में 6 मिलाएंगे तो हो जाएंगे 23 है। अब ये तीनों का फिर वो करेंगे अपन, पर्याप्त, निवृत्ति अपर्याप्त और लब्धि अपर्याप्त है। तो 23 में 3 का गुना करेंगे तो 23 3 69, ये 69 हो गए। अब 16 अपन ने गर्भज जीवों के निकाले थे, तो 69 में 16 वो मिलाएंगे तो 70, 5 75 और 10 85, 85 बेस तो ये आ गए। इसके बाद में फिर 4 प्रकार के अपने ये मनुष्यों के, फिर वो फ्री वाले मनुष्य मिलाएंगे क्या, भोग भूमि और कर्म भूमि के और देवगति के और नरक गति के, 4 प्रकार की। देवगति वगैरह के अलग। पहले मनुष्यों को मिलाइए ना पूरा। हाँ ठीक है, इधर से फिर पक्का नहीं मेरे बराबर गलत हो जाएगा, और 85 तक का आ गया मेरा ख्याल में बराबर। ठीक है, चलिए सुमिता आंटी, मनुष्यों का आप पूरा कर दीजिए। 2 आर्य खंड के आएंगे, 2 भोग भूमि के आएंगे, 2 मलेच्छ खंड के आएंगे और 2 कुभोग भूमि के आएंगे। कौन से ये 2? कुभोग भूमि के। कौन से 2? 2 कह रहे हो ना आप, तो कौन से 2? मतलब 2 तो आर्य खंड के आएंगे, आर्य खंड के मनुष्य है। हाँ तो आर्यखंड के मनुष्य, हाँ तो यही तो बताइए 2 कैसे हुए, वही पूछ रही हूँ। अच्छा, 2 मतलब वो 2 भोग भूमि के आएंगे ना, उत्तम भोग भूमि। आर्यखंड आप की 2 कर रहे हैं तो वो 2 कैसे गिन रहे हैं? आर्यखंड तो एक ही हुआ ना, तो आर्यखंड में 2 बना कैसे कर रहे हो आप, वो बताओ। आप बोल सही रहे हो, लेकिन उसको खोलो दो आप। मतलब 2 आर्य भोग भूमि के और मलेच्छ खंड के। बोलिए मीना। नहीं, पर्याप्तक और निवृत्ति है पर्याप्तक। पर्याप्तक और निवृत्ति है पर्याप्तक, ये दो मतलब ये कर रहे थे ना आप, तो ये बोलना था ना आपको, ये पूछ रही थी मैं। बोलिए मीनू दी आगे। आर्यखंड के, मलेच्छ खंड के, भोग भूमि और कुभोग भूमि के चारों ही पर्याप्तक और चारों ही निवृत्ति अपर्याप्तक। हाँ तो ऐसे 8 हो गए ना। हाँ और एक सम्मूर्छन हुआ, वो लब्धि अपर्याप्तक जो, तो हाँ, ऐसे तो 9 मनुष्य। 9 हो गए मनुष्यों के। ठीक है, बढ़िया। अभी देव नारकियों के बोलिए सुमन जी। देव और नारकियों में 2 भेद होते हैं, पर्याप्तक और निवृत्ति अपर्याप्तक। तो 2 और 2 यानी कि 4 हो गए। 85 पहले गर्भज और तिर्यंच के भेद थे, 9 मनुष्यों के भेद थे, और देवता और नारकी के 2 4। तो ये सब मिलाकर 98 जीव समास। 98 जीव समास हो गए। ठीक है, बढ़िया। अब अपनी चर्चा तो इससे आगे बढ़ गई थी। 406 किस प्रकार बनेंगे वो अपन ने देखे थे, और अपन ने त्रियंशों तक की बात कर ली थी शायद। हाँ, कौन बताएंगे क्या क्या किया था? देख के बोलिए भले ही से। बोलिए अनीता जी। 406 भेद बोल रही दीदी। तिरंचों में 3 भेद करे हैं, एक इंद्रिय, विकलेंद्रिय और सकलेंद्रिय। तो एक इंद्रिय के 72 भेद हुए, मतलब पृथ्वी काय के अशुद्ध पृथ्वी और खर पृथ्वी। अशुद्ध नहीं, शुद्ध पृथ्वी। हाँ, शुद्ध पृथ्वी और खर पृथ्वी। हाँ। और जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, इतर निगोद, नित्य निगोद। ये कुल ये सब हो गए, मतलब ये हो गए 14 कैसे हुए? 7 ही तो हुए। हाँ साधारण, हाँ 7 हो गए दीदी। और 7 प्रकार के एक इंद्रिय सूक्ष्म बादर भी है ना इसमें। हाँ, तो बादर और सूक्ष्म के भेद से ये 2 हो गए, तो 7 तो नहीं 14 हो गई है। और प्रत्येक वनस्पति का आ गया 5 है इसमें, तिनका, तृण, बेल, छोटा पत्र, छोटा वृक्ष, कंदमूल और बड़ा वृक्ष। उसमें ये सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित दोनों है। तो इसका भी हो गया प्रत्येक वनस्पति का 10 हो गए, 10 हो गए। ये 10 हो गए। 5 प्रकार की प्रत्येक वनस्पति, 5 ही सप्रतिष्ठित भी है और अप्रतिष्ठित। समझ आ रहा है आप लोगों को? 7 प्रकार के एक इंद्रिय पहले एक तरह से देखे। पृथ्वी का एक के 2 भेद किए थे, शुद्ध पृथ्वी, खर पृथ्वी। जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, इतर निगोद और नित्य निगोद। ये 7 के 7 बादर भी हैं, ये 7 के 7 सूक्ष्म भी हैं। तो ये हो गए 14। और अब बची प्रत्येक वनस्पति।
तो प्रत्येक वनस्पति के 5 भेद किए। तृण, बेल, बेल, छोटा वृक्ष, बड़ा वृक्ष और कंदमूल, ये 5 भेद किए। और ये पांचों की पांचों सप्रतिष्ठित भी होंगी, पांचों की पांचों अप्रतिष्ठित भी होंगी। तो प्रत्येक वनस्पति के हो गए 10। एक पर्याप्त भी है, लब्धि अपर्याप्त भी है। हाँ, तो पहले 14 किए थे और ये हो गए 10। ठीक है, पर्याप्त, लब्धि अपर्याप्त और निवृत्ति अपर्याप्त भी है, तो ये इस हाँ, प्रकार हो गई 72। तो ये 14 और 10 24 हो गए, 24। और फिर 24 ही 3 टाइप के हैं, लब्धि अपर्याप्त भी है, निवृत्ति अपर्याप्त भी है और पर्याप्त भी है। तो 24 थी 72, 24 3 जा 72। इस तरह से ये एक इंद्रियों के 72 प्रकार आ गए। बढ़िया दीदी, मैं कुछ पूछना था आपसे दीदी। हाँ बोलिए। तो रेणु जी का कंफ्यूजन हो रहा था ना, तो अब स्टार्टिंग ऐसे करेंगे ना, गर्भज कर्म भूमि के मतलब गर्भज जीव 16 है, इसमें 16 प्रकार के स्टार्टिंग इतनी सी करनी थी जैसे पूर्णिमा आंटी ने की ना, वो ठीक की थी कि त्रियंचों के 2 भेद करे, गर्भज और समूचन, बस इतनी सी स्टार्टिंग करनी थी। कर्म भूमि के भोग भूमि आ गई उसमें। नहीं, कर्म भूमि भोग भूमि भी बाद में आएगा। त्रियंचों के 2 भेद किए, गर्भज और समूचन। फिर ये बोलना है कि अब गर्भज मनुष्य त्रियंचों को देख रहे हैं, तो गर्भज त्रियंच सारे पंचेंद्रिय ही होते हैं, ठीक है ना। गर्भज नहीं, गर्भज पंचेंद्रिय ही होते हैं। हाँ, गर्भज सारे पंचेंद्रिय ही होते हैं, ठीक है। तो अब वो पंचेंद्रिय तिर्यंच, फिर कर्म भूमि के अलग, भोग भूमि के अलग, फिर वो 3 प्रकार के, बस फिर वो ठीक है। बस वो स्टार्टिंग में, और ऐसा अगर अपन इंद्रिय वाइज बताएं तो इंद्रिय वाइज भी बता सकते हैं। ये तो अब आएगा उतना ही, 85 ही आएंगे। हम किधर से बता रहे हैं उस पे, तो मुझे लगा वो इंद्रियों से स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले पंचेंद्रिय स्टार्ट हो गया, इसलिए मेरे को वो लगा। दीदी आगे बोल रहे हैं, पंचेंद्रिय तिर्यंच बोल रहे हैं। रुकिए, अब किसी और से पूछ लो। ये एक इंद्रिय के हो गए 72। इसके बाद क्या था आगे, बोलिए सरोजा अभी। पंचेंद्रियों के त्रियंचों के नहीं भेद नहीं नहीं, पहले 2 भेद है। विकलेंद्रिय के। हाँ, विकलेंद्रिय के 2 भेद, 3 भेद है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय। फिर ये पर्याप्तक भी है, अपर्याप्तक भी है और निवृत्ति अपर्याप्तक भी है, तीनों लब्धि अपर्याप्त है ना। और फिर 3 3 9, तो 39 विकलेंद्रिय जीव हो गए। बढ़िया, 9 विकलेंद्रिय। बस बढ़िया। विकलेंद्रियों के हो गए 9 भेद। विकलेंद्रिय 3 प्रकार के हैं, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय। और ये तीनों के तीनों ही 3 प्रकार के हैं। 2 इंद्रिय भी लब्धि अपर्याप्तक, निवृत्ति अपर्याप्तक और पर्याप्तक। 3 इंद्रिय भी लब्धि अपर्याप्तक, निवृत्ति अपर्याप्तक और पर्याप्तक। और चतुरिंद्रिय भी लब्धि अपर्याप्तक, निवृत्ति अपर्याप्तक और पर्याप्तक। इस तरह से ये 9 प्रकार के विकलेंद्रिय जीव हो गए। आगे, इसके आगे किया था, बोलिए दीपिका जी। पंचेंद्रिय तिर्यंच वो 2 तरह के, गर्भज और समूर्छन। तो गर्भज में कर्म भूमि और भोग भूमि में डिवाइड किया। फिर कर्म भूमि में जलचर, थलचर, नभचर, और ये दोनों, ये तीनों ही सैनी और असेनी। इस तरह से 3 दूनी 6 हो गए। फिर ये जो कर्म भूमि के हैं, ये पर्याप्त भी होते हैं, निवृत्ति अपर्याप्त भी होते हैं। तो 6 दूनी 12। तो यानी कि कर्म भूमि के पंचेंद्रिय गर्भज कर्म भूमि के 12 हो गए। बढ़िया। फिर भोग भूमि के जघन्य भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि, उत्कृष्ट भोग भूमि, और इनके थलचर और नपचर ही होते हैं, और सब सैनी ही होते हैं। और ये पर्याप्त और निवृत्ति अपर्याप्त, तो 6 दूनी 12, ये भी 12 हो गए। बढ़िया, यानी 3 प्रकार की भोग भूमि, जघन्य, मध्यम, उत्तम। और 3 प्रकार की भोग भूमि में 2 प्रकार के जीव, थलचर और नभचर। तो 3 दूनी 6, और ये 6 के 6 निवृत्ति अपर्याप्त भी हैं और पर्याप्त भी हैं, तो 6 दूनी 12। तो 12 भोग भूमि के हो गए, 12 ही कर्म भूमि के हुए थे। बोलिए आगे। सम्मूर्छन। अब सम्मूर्छन पंचेंद्रिय, वो जलचर, थलचर और नभचर होते हैं। और ये संगी असंगी भी दोनों ही होते हैं, यानी जलचर संगी भी होगा, थलचर संगी भी होगा, नभचर संगी भी होगा, जलचर असंगी भी होगा, थलचर असंगी भी होगा और नभचर असंगी भी होगा। और ये दो जो है 3 दूनी 6, और ये तीनों ही तरह के होंगे, लब्धि अपर्याप्तक,
निवृत्ति पर्याप्तक और पर्याप्तक, यानी कि 3 दूनी 6 और 6 ती 18, यानी कि सम्मूर्छन पंचेंद्रिय 18 तरह की, और गर्भज पंचेंद्रिय 12 और भोग भूमि के और 12 कर्म, इस तरह कुल भूमि के 42 हो 12 गए। कर्म भूमि के, तो 24 तो हो गए गर्भज पंचेंद्रिय और 18 हो गए सम्मूर्छन पंचेंद्रिय। तो इस तरह दोनों मिला के 42 पंचेंद्रिय कितने हो गए? 42। 42, ठीक है। 42 में 24 एकेंद्रीय और जो एक 18 डायरेक्टर और विक्लेंद्रीय 9, इस तरह कुल 123 कुल हो गए 123। 23। बढ़िया। यानी पहले 72 एकेंद्रीय के देखे थे यहाँ अभी अपन ने, फिर 9 विकलेंद्रीय के, तो हो गए 81, और इसके बाद में अभी हमने देखे ये 42 पंचेंद्रियों के। कैसे निकले कि 24 तो है गर्भज पंचेंद्रिय और 18 है सम्मूर्छन पंचेंद्रिय, और जो 24 गर्भज पंचेंद्रिय हैं उसमें से 12 है कर्म भूमि के और 12 ही है भोग भूमि के। वो कैसे निकाले अपन ने? जलचर थलचर नभचर करके। अभी जो किसी का प्रश्न था पिछले सेशन में कि जो थलचर हैं वो असंगी होते हैं क्या, अपने को वही, अब अपने को कौन से होते हैं नहीं होते दिखते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रमाण इसका मिल रहा है कि अपन ने कर्म यानी जो ये किए हैं सम्मूर्छन पंचेंद्रिय, वो तीनों प्रकार के किए हैं, जलचर थलचर और नभचर, तीनों भेद किए ना उसके सम्मूर्छन वालों के। सम्मूर्छन 18 कैसे निकाले हैं पंचेंद्रिय? तो जलचर थलचर नभचर तीनों किए हैं, और तीनों ही दो दो प्रकार के हैं, सैनी भी है असैनी भी है, दोनों प्रकार के हैं। तो सम्मूर्छन भी संगी असंगी पंचेंद्रिय दोनों प्रकार के हैं। और गर्भज में भी हमने तीनों भेद किए थे, गर्भज के तीनों भेद किए थे, जलचर थलचर नभचर, और वो तीनों ही संगी भी है असंगी भी है। इसका मतलब गर्भज जो पंचेंद्रिय थलचर तिर्यंच है या नवचर तिर्यंच है, वो असंगी भी है संगी भी है। अब कौन से होते हैं वो नाम अपने को समझ लो नहीं अपन बता पाएंगे, लेकिन यहाँ पर दिया है, इसमें काउंट किया है तो होते हैं। इसका एग्जाम्पल वो हो सकता है क्या, जैसे हम गाय के दूध में जो 48 मिनट के भी या कुछ मर्यादा के बाद जीव उत्पन्न हो जाते हैं, उनको समूर्छन कहें, असैनी कहें, या गायों पशुओं के जो मल मूत्र में समूर्छन तो होते हैं, वो तो समूर्छन होते हैं। यहाँ बात चल रही है गर्भज भी है और असंगी भी है। अच्छा, गर्भज बात की वो थी बात कि जो समूर्छन है, जो असैनी है वो समूर्छन ही होते हैं। ऐसा कुछ था ना, वो पिछली क्लास में उन्होंने ऐसा कुछ कहा था कि जो समूर्छन पंचेंद्रिय हैं, नहीं, जो असैनी पंचेंद्रिय हैं वो समूर्छन ही होते हैं, ऐसा था। तो ये उदाहरण वहां तो जा रहा है ना, समूर्छन पंचेंद्रिय में जो पशुओं के ही पे देखो आप, ही कहाँ लगा रहे हैं कि जो असैनी पंचेंद्रिय हैं वो समूर्छन ही होते हैं। ये वाक्य अगर अपन कह रहे हैं तो ये सही है कि नहीं है वो अपने को देखना है। तो यहाँ पर अपन जो गर्भज पंचेंद्रियों के भेद कर रहे हैं, है ना, समूर्छन के लिए तो कहा ही है उसमें, तो वो तो अपन मान रहे हैं, ठीक है। अब अपन देख रहे हैं गर्भज में असैनी होंगे कि नहीं होंगे। वो कह रहे हैं असैनी जीव समूर्छन ही होते हैं। तो हम ये देख लें, अगर गर्भज में अपने को असैनी मिल रहे हैं तो फिर वो बात सही नहीं रहेगी। तो गर्भज के अपन ने 3 भेद कर दिए, यहाँ तो किए जल हैं, थल नभ, और फिर इन तीनों के 2 भेद किए, सैनी असैनी। तो गर्भज के ही किए ना, असैनी में भी, असैनी वाला भेद गर्भज में भी आया ही ना। आया। तो इसलिए ये ही लगा के नहीं अपन बोल सकते ना कि असैनी जीव समूर्छन ही होते हैं। वो ही वाली बात की बात, बाकी समूर्छन भी होते हैं बोलेंगे तो चलेगा, पर वो ही लगने में नियम बन जाएगा। वो ही नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ अपन ने तीनों प्रकार के जीव गर्भज में सैनी असैनी के भेद किए हैं अपन ने पंचेंद्रिय में ही। ठीक है, हाँ बोलिए शर्मिला। ये जैसे अपन ने कर्म भूमि में लब्धि पर्याप्तक नहीं लिए, कर्म भूमि में लिए कौन से लब्धि पर्याप्तक? मनुष्य की बात कर रहे हैं, तिरंचों की बात कर रहे हैं? गर्भज पंचेंद्रिय जिसे अपन ने डिवाइड किया ना अभी,
जलचर थलचर गर्भज गर्भज जीव लब्धि अपर्याप्तक नहीं होते, गर्भज सब पर्याप्तक ही होते हैं, लब्धि अपर्याप्तक समूर्छन ही होते हैं। ये नियम अच्छा, लिखवाए थे उसे, इसलिए नियम लब्धि लिखवाए थे। अपर्याप्तक नहीं होना। गर्भज जीव कभी भी लब्धि अपर्याप्तक नहीं होते, और जो लब्धि अपर्याप्तक होगा वो समूर्छन ही होगा। बोलिए आशांति। भाई ये जो अपन ने 123 भेद करे हैं वो सब तिर्यंचों के ही तो करे हैं ना, ये हाँ। पूरे तिर्यंच ही हैं। हाँ 123 प्रकार के तिर्यंच हैं, तिर्यंच, हाँ है ना। हाँ। मतलब समूर्छन, एक इंद्रिय, मतलब ये विस्तावर की तरफ से भी, इंद्रियों की तरफ से भेद करो तो एक इंद्रिय, विकलेंद्रिय, सकलेंद्रिय सब मिला के। गर्भज समूर्छन की तरफ से भेद करो तो गर्भज समूर्छन सब मिला के, ठीक है ना। त्रस स्थावर की तरफ से करो तो त्रस स्थावर सब मिला के। ये 123 प्रकार के 123 भेद अपने पास में तिर्यंचों के हैं। हाँ हाँ है ना। हाँ। मनुष्य अलग है। मनुष्यों के अलग है। अब मनुष्यों की चर्चा आज करेंगे। मनुष्य देवनार की 123 भेद तो सिर्फ तिर्यंच हैं, तिर्यंचों की। हाँ ठीक है ना। ये तो तिर्यंचों की चर्चा हुई थी अभी अपनी। 123 प्रकार समझ में आ गया ना। 72 एकेंद्रिय, 9 विकलेंद्रिय और 42 पंचेंद्रिय, ये तो टोटल है। फिर वो कैसे कैसे निकले वो अपन ने बना दिए। अब है मनुष्य। मनुष्यों के भेद होंगे, टोटल तो होंगे 13। ये तो टोटल है। अब वो कैसे बनेंगे 13? मनुष्यों के 2 भेद करेंगे, गर्भज और समूर्छन। गर्भज मनुष्य और समूर्छन मनुष्य। अभी जो गर्भज और समूर्छन ये भेद कर रहे हैं, ये किस आधार पे कर रहे हैं, किस बेस पे ये भेद किए जा रहे हैं? गर्भज समूर्छन जन्म के टाइप के आधार, जन्म के टाइप के आधार पे। जन्म के प्रकार पढ़े ना अपन ने, गर्भ समूर्छन, गर्भोत्पादा, जन्म। तो ये जो गर्भज समूर्छन ये भेद कर रहे हैं, मतलब उनका जन्म कौन सा है, जन्म के आधार पे भेद किए जा रहे हैं। पर्याप्त अपर्याप्त ये जो कहा जा रहा है, ये उनकी पर्याप्ति के आधार पर कहा जा रहा है। ये अलग अलग आधार है, किस आधार पे हम भेद कर रहे हैं। मनुष्यों के 2 भेद किए, गर्भज और समूर्छन। अब गर्भज मनुष्यों के वही भेद करेंगे। तो एक तो है आर्य, या पहले 2 भेद भी कर सकते हैं गर्भज मनुष्यों के। 2 भेद कर देंगे, एक भोग भूमि और एक कर्म भूमि। पहले क्या लिखा आप लोगों ने? भोग भूमि लिखा है पहले। ये 2 भेद गर्भज के, भोग भूमि और कर्म भूमि के। अब भोग भूमिया 3 प्रकार की, जघन्य, मध्यम और उत्तम। 3 प्रकार की, और एक और कुभोग भूमि। जघन्य, मध्यम, उत्तम और कुभोग भूमि, ये 4 प्रकार की भोग भूमि कर ली। और कर्म भूमि में 2 भेद कर देंगे, आर्य और म्लेच्छ। मनुष्य 2 प्रकार के, गर्भज और समूर्छन। गर्भज मनुष्य के 2 भेद किए, भोग भूमि और कर्म भूमि।
फिर भोग भूमि में 4 भेद किए, जघन्य, मध्यम, उत्तम और कुभोग भूमि। और कर्म भूमि के 2 भेद किए, मनुष्यों के, आर्य और म्लेच्छ। सूत्र है आर्या म्लेच्छाश्च, तीसरे अध्याय का अंत में। तो इस प्रकार से ये हो गए कितने अपने पास में? 6। 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। अब ये 6 के 6 कितने प्रकार के होंगे? पर्याप्त भी और निवृत्ति अपर्याप्त भी। ये 6 प्रकार आ गए, 4 भोग भूमि के और 2 कर्म भूमि के। तो ये 6 के 6 2 प्रकार के हैं, इसलिए ये हो गए 12। इनको 3 से करना चाहिए था कि अपने को, कर्म भूमि के मनुष्य जो आर्य म्लेच्छ वाले थे, इनको तो 3 से करने देना चाहिए था। लब्धि अपर्याप्त, निवृत्ति अपर्याप्त, क्यों नहीं? क्यों नहीं करना? बोले विनीता आंटी। गर्भज जीव लब्धि अपर्याप्त होते ही नहीं। बढ़िया। यहाँ भेद किसके चल रहे हैं? सबसे ऊपर गर्भज गर्भज के। के, ये हाँ। सारा जो फैलाव किया हमने गर्भज का। गर्भज जीव कभी भी लब्धि अपर्याप्तक नहीं होते, चाहे तिर्यंश हो चाहे मनुष्य हो। गर्भज है अगर तो लब्धि अपर्याप्तक नहीं होगा, इसलिए 2 ही भेद, 2 से ही गुणा करेंगे, पर्याप्त और निवृत्ति अपर्याप्त। तो ये 6 प्रकार के मनुष्य हुए कर्म भूमि भोग भूमि के मिला के, और 6 प्रकार के मनुष्य पर्याप्त भी है, निवृत्ति अपर्याप्त भी है। इस तरह से ये हो गए गर्भज मनुष्य 12 प्रकार की। ठीक है। अब समूर्छन मनुष्य में क्या भेद करें? समूर्छन मनुष्य में भेद करें कुछ कर्म भूमि का, भोग भूमि का। हाँ, क्या भेद करना है? बोलिए सुनीता आंटी। हाँ कर आप। संगी और असंगी का करेंगे। समूर्छन मनुष्य में 2 भेद करेंगे, संगी और असंगी। असंगी भी होते हैं समूर्छन मनुष्य। मनुष्य बोल रहे हैं तो असंगी तो हो ही नहीं सकते हैं, मनुष्य सब संगी ही होते हैं, चाहे कोई से भी हो। सम्मूर्छन। ठीक है। तो सम्मूर्छन मनुष्य में कोई भेद नहीं है। ये तो भेद करें पर्याप्त, निवृत्ति अपर्याप्त, लब्धि अपर्याप्त। ये भेद तो कर दे 3। ये 3 भेद तो कर दे। क्यों नहीं करेंगे ये 3 भेद? बोलिए रजनी जी। केवल लब्धि अपर्याप्त तक ही होंगे। बहुत बढ़िया। सम्मूर्छन मनुष्य है तो ये लब्धि अपर्याप्त ही होंगे, तो इसमें वो वाला भेद भी नहीं बन सकता। और मनुष्य है तो वो सब संगी होते हैं। संगी असंगी का भेद केवल पंचेंद्रिय तिर्यंचों में ही होता है, मनुष्य देव नारकी में नहीं। संगी असंगी का भेद तिर्यंचों का भेद है, मनुष्यों का नहीं। ठीक है। तो सम्मूर्छन मनुष्य 1 प्रकार के, 12 प्रकार के गर्भज। तो मनुष्य कितने हो गए अपने पास में? कुल मिला के 13 प्रकार के मनुष्य हो गए। ठीक है। 12 प्रकार के गर्भज और 1 प्रकार का सम्मूर्छन, इस प्रकार से 13 प्रकार के मनुष्य। तिर्यंश कितने आए थे? तिर्यंशों के प्रकार 123 और ये 13 हो गए मनुष्य। अब देखना है अपने को देवों को। देव कितने प्रकार के हैं? ये हटा दूं? इसको देखना है किसी को? हो गया? देखो ज्यादा भीड़ या तो तिर्यंश में है या देवों में है। मनुष्यों में ज्यादा भीड़ नहीं है, और नारकियों में भीड़ तो है लेकिन बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं है। तो तिर्यंशों में खूब भीड़ थी तो खूब फैलाव करके मैंने देखा था। देवों में भी जरा भीड़ है ज्यादा। देव कितने प्रकार के होते हैं? देवास चतुर्निकाया सूत्र है, तो देव 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से 4 प्रकार के देव हैं? हाँ जी, 4 प्रकार के देव कौन कौन से हैं? हाँ सेजल बोलिए। प्रकार के देव, ये देव
भवनवासी मनुष्य देव नायक नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, देव ये वाले नहीं। 4 प्रकार के देव प्रशस्ति को आते हैं, बोलो। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। आवाज ही नहीं, थोड़ा जोर से तो बोल। खाना नहीं खाया क्या आज? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। हाँ, बढ़िया। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक, ये 4 प्रकार के देव होते हैं। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक, ये 4 प्रकार। मैंने आधे आधे नाम लिखे हैं, आप लोग पूरे लिख लीजिएगा। 4 प्रकार के देव हैं। अब इन 4 प्रकारों में भवनवासी कितने प्रकार के होते हैं? भवनवासी देव कितने प्रकार के होते हैं? हाँ जी चमेलिया आंटी। 40 प्रकार के भवनवासी देव। 20 अब 20 पे आ गए, थोड़ा बार्गेनिंग और कर ले अपन। सीधे आधे में बोल दिया आपने तो। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं था कि कम करो। देखिए वो जो आप 40 बता रहे हैं ना, वो तो आप 100 इंद्रों की हिसाब से बता रहे हैं। सब मुझे दोनों पंजे दिखा रहे हैं। 10 भेद हैं भवनवासियों के, सब लोग 2-2 5-5 उंगलियां दिखा रहे हैं। भवनवासियों के 10 भेद। भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वात स्तनितोदरी दीप दीप कुमारा, सूत्र है 4थे अध्याय में। 10 प्रकार के होते हैं भवनवासी, ठीक है। व्यंतर कितने प्रकार के होते हैं? अब तो सही आ गया सबको। व्यंतर हैं 8 प्रकार के। किन्नर, किमपुरुष, महोरा, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाचा, 8 प्रकार के व्यंतर। ज्योतिष 5 प्रकार के। सूर्य ग्रह कहाँ गया? ज्योतिष का सूर्य, चंद्रमसो, ग्रह, नक्षत्र, प्रकीर्णक, तारकाश्च, ये 5 प्रकार के ज्योतिष। अब वैमानिक देव, वैमानिकों को भी छोड़ते हैं, भी करते हैं। ये 10 प्रकार के वनवासी हैं, व्यंतर हैं और ये हैं। वैमानिकों को भी ले लेते हैं। वैमानिक देवों के प्रकार कितने हैं? तो ऐसा कोई 8-10 सूत्र में नहीं है प्रकार। तो वैमानिक देवों के किस टाइप से प्रकार लेंगे? इन तीनों के तो ऐसे भेद बताए, वैमानिक देवों के ऐसे भेद नहीं है। और वो जो इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश है, वो तो सब में ही है, वो तो सामान्य पद है, तो वो अकेले वैमानिकों के नहीं है। तो वैमानिकों को लिया है यहाँ पर पटल के आधार पर। अब वो किस तरह से लिया है, तो वो यहाँ जिस भी तरह से लिया है, पटल जित वैमानिक देवों में वो पटलों में रहते हैं, यानी उनकी जो मंजिलें होती हैं। तो ऊपर वहां स्वर्ग में कुल मिला के 63 पटल होते हैं। अभी अपन रचना नहीं समझ रहे, तो अलग अलग हिसाब से अलग अलग स्वर्गों में पटल होते हैं। तो कुल मिला के वैमानिक देवों के 63 पटल होते हैं, ठीक है। ये तो 10 तो है प्रकार, 8 है प्रकार, 5 है प्रकार इन देवों के, और ये 63 प्रकार नहीं, 63 पटल हैं। 63 पटलों में वो देव रहते हैं, लेकिन उस आधार पे इनको अपन ने लिया है। अब ये सब कैसे हैं? ये सब के सब 2-2 प्रकार के हैं, लब्धि नहीं, निवृत्ति अपर्याप्त भी और पर्याप्त भी। तो या तो अलग अलग 2 से गुणा कर लें सबको, या फिर चारों का टोटल करके एक बार में 2 से गुणा करें, कैसे भी कर सकते हैं। तो अलग अलग 2 से गुणा कर लेते हैं, छोटा छोटा जल्दी हो जाएगा। तो ये हो गए भवनवासी के 20, व्यंतरों के 16, ज्योतिष के 10, और ये हो गए 3 दूनी 6, 126। दीदी वो 63 into 2 है, 3 है? अच्छा 2 है।
2 और है। मेरे को एक क्वेश्चन ये था कि हमने ये पटल के हिसाब से क्यों इनको विभाजित कर दिया? अब उसका कारण मतलब ऐसा ही किया है, वो संख्या लानी है ना अपने को, जो संख्या लानी है, और वहां कोई भेद का और दूसरा आधार समझ नहीं आता तो पटल के आधार पे ले लिया। अभी तो दिमाग लगाने पे आचार्यों ने भी, मतलब आचार्यों ने कोई जबरदस्ती लगाया ऐसा नहीं है, वो तो भगवान की वाणी में जैसा आया वैसा, और उपयोग लगाने का है तो हमको उतनी संख्या लानी, तो किस किस आधार पे हम कर सकते हैं, ऐसा किया गया है। उसका कोई अच्छा, कारण या ऐसा कोई तर्क उसमें समझ नहीं आता है कि क्यों किया है उसका। ठीक ठीक, थैंक यू, जय जय। यस, क्योंकि वहाँ देव तो है असंख्यात, संख्या तो देवों की ले नहीं सकते हैं, तो वही इतने पटल के आधार पे वो लिया। वहां प्रकार है तीनों में, भवनत्रिक में, तो प्रकारों के आधार पे ले लिया। तो ये सब कितने हो गए जोड़िए, 20, 30 और ये 40, 46, 46 और 126, ये हो गए 172। सही है, 172 कुल मिला के देवों के भेद हो गए। ठीक है, सबसे ज्यादा किसके आए अभी तक के में? एक इंद्रिय तिर्यंचों के कितने आए थे? 123, मनुष्यों के 13 और देवों के 172। खूब भीड़ है देवगति में भी, ऐसा नहीं है खाली पड़ी है जगह, बिल्कुल भीड़ भड़का है वहां भी। बोलिए। ये 2 से मल्टीप्लाई किया है, 2 क्या है? ये है निवृत्ति अपर्याप्तक और पर्याप्तक। देव सारे पर्याप्तक ही होते हैं, तो जो जीव पर्याप्तक होते हैं उनमें 2 ही टाइप बनेंगे, निवृत्ति अपर्याप्तक और पर्याप्तक। तो 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ लब्धि अपर्याप्तक नहीं होंगे। लिख लीजिए यहाँ, निवृत्ति अपर्याप्त और पर्याप्त, ये 2 प्रकार। इस तरह से देव हो गए 172 प्रकार के। अब है नारकी। नारकी, नरक तो कितने होते हैं? नरक 7 होते हैं। 7 नरकों में 49 पटल होते हैं। 13, 11, 9, 7, 5, 3, 2 और 1, इस तरह से 49 पटल होते हैं। तो 49 पटल, 49 पटल, ठीक है। क्योंकि नारकियों के भी भेद, नारकियों में भेद तो है नहीं कि किस तरह से, या तो नरक के आधार पे 7 भेद करें, तो अधिक संख्या बढ़ानी है ना, अधिक कम करना होगा तो 7 के आधार पे कर देंगे, 7 नरक, लेकिन हमको अधिक संख्या बढ़ा लेनी है, तो इसलिए उनके पटल के आधार पे कर लिया। तो 49 पटल हैं। 49 पटल में 2 प्रकार के हैं, निवृत्ति अपर्याप्त भी और पर्याप्त भी। तो ये कुल मिला के कितने हो गए? 49 दूनी 98, 98 प्रकार के हो गए नारकी। नारकियों ने ज्यादा परेशान नहीं किया, सिंपल है तरीका। नरक के 49 पटल। अब वो पटल वगैरह जब रचना चलेगी तो वो रचना में आता है, अभी अपन फिर उस रचना को नहीं ले रहे हैं ज्यादा। पटल का मतलब इतना है, किसी को पटल नहीं समझ में आता हो तो जैसे अपने यहाँ मंजिलें होती हैं, तो वैसे ही वहां स्वर्गों में भी पटल होते हैं और नरकों में भी पटल होते हैं। पहला नरक बोला तो पूरा पहला नरक एक ही नहीं है, बस एक डब्बा जैसा, उसमें अलग अलग मंजिलें हैं। तो पहले नरक का पहला पटल वो अपने मध्य लोक के सबसे निकट, मतलब फिर उसके नीचे दूसरा पटल, उसके नीचे तीसरा पटल, उसके नीचे चौथा पटल, ऐसे करके पहले नरक में 13 पटल, फिर दूसरे नरक में फिर ऐसे ऐसे पटल। तो जो जिस पटल में जिसका जन्म होता है वो उसी पटल में रहता है,
इधर उधर कहीं घूमने फिरने, आउटिंग, छुट्टियां चले जाएं, ऐसा कोई वहां व्यवस्था नहीं होती। तो और पटलों के हिसाब से उनकी आयु भी सबकी अलग अलग है, जगन्य उत्कृष्ट आयु, तो वो पटल वाइज उनका विभाजन होता है। तो टोटल होते हैं नरक में, सातों नरकों के मिला के 49 पटल। और उसके आधार पे दोनों प्रकार के जीव हैं, निवृत्ति अपर्याप्त भी और पर्याप्त भी। तो 98। अब प्लस कर लीजिए, कितने हो गए? 123 तिर्यंश, 123 तिर्यंश, 9 विकलेंद्रिय, नहीं 13 मनुष्य, और ये कितने आए थे अपने? 172 देव और 98 ये है नारकी। हो गए 6, ये हो गए, नहीं 20 आएंगे, 406, ये हो गए 406। ठीक है, ये 406 जीव समास। ऐसा कुछ कठिनाई नहीं लगी, जब 98 कर लिए तो ये भी आ ही गए, मतलब ऐसा कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 306 नहीं है, 406 है। बोलिए चमेली आंटी। ये मनुष्य में अपन ने 12 से गिन लिए, भोग भूमि, कर्म भूमि के, फिर 13वां कौन सा गिना अपन ने? सम्मूर्छन, ये 12 है गर्भज के। अच्छा, सम्मूर्छन गिन, एक मिलाएंगे सम्मूर्छन मनुष्य। ठीक है। ठीक है, और किसी को प्रश्न है? बोलिए कांता आंटी। 406 कैसे हुए? 123 123 तिर्यंश, 13 मनुष्य, 172 देव और 98 नारकी। अच्छा, ठीक है। आपको कुछ पूछना है अंकल? और हाँ, वो गर्भज के एक सम्मूर्छन और 12 और मैं लिख नहीं पाया, 12 कौन से हुए? भोग भूमि के, कर्म भूमि के, मतलब मनुष्यों में पूछ रहे हैं, तिर्यंशों में पूछ रहे हैं? मनुष्यों में। मनुष्यों में कर्म भूमि के तो 2 भेद किए, आर्य और म्लेच्छ। हाँ, और भोग भूमि में 4 भेद किए, जगन्य, मध्यम, उत्तम और कुभोग भूमि। तो ये हो गए कुल मिला के 6, और 6 ही निवृत्ति अपर्याप्त भी है और लब्धि और नहीं पर्याप्त भी है। निवृत्ति अपर्याप्त और पर्याप्त, तो 6 दूनी हो गए 12। बोलिए रेखा जी। ये पंचेंद्रिय के जो सम्मूर्छन जीव है, ये जरा एक बार बता दीजिए। सम्मूर्छन पंचेंद्रिय 18 प्रकार की। हाँ, ये 3 प्रकार के हैं, जलचर, थलचर, नभचर। हाँ, तीनों सैन्य सैनी, 3 दूनी 6। और फिर ये 6 ही लब्धि अपर्याप्त भी है, पर्याप्त भी है और निवृत्ति अपर्याप्त भी है। तो 6 18। अच्छा, ठीक है, बोलिए आशांति। ये 123 प्लस 13, तो ये जो मध्य लोक है उसके जीवों के भेद हो गए। हाँ, ऐसे सामान्य कथन कर सकते हैं, बाकी भवनवासी व्यंतर भी मध्य लोक में रहते हैं, लोक के हिसाब से ऐसा कहेंगे तो। और ज्योतिष देव सारे मध्य लोक में ही हैं। तो पर सामान्य रूप से अपन मनुष्य तिर्यंश कहते हैं, तो सामान्य कथन चल जाता है। और 172 हो गए भेद देवों के, और 98 भेद हो गए नारकियों के। इस तरह से कुल जीवों के भेद 406 हैं। जितने भी जीव हैं उनके भेद 406 हैं। संसारी जीव, इन 406 में सारे, संसारी। हाँ सारे। मतलब ये जो हमने किया इनमें कोई, अब अपन ये देखिए कुछ छूट गया क्या? कोई जीव इनमें से छूटा नहीं है, सब तरह के जीव इसमें अपन ने ले लिए। अब इसको और भेद कुछ करना चाहे, कोई और अपने को समझ में आए तो और भी विस्तार, क्योंकि ये आचार्यों ने ये कहा नहीं कि इतने ही होंगे,
इसके संख्यात असंख्यात प्रकार के अनंत जीव हैं तो अनंत ही कर सकते हैं, लेकिन संख्यात असंख्यात प्रकार से भी उनके भेद किए जा सकते हैं। पर ये तो अभी संख्यात में ही चल रहा है, संख्याएं ही है ना, तो संख्यात में ही चल रहा है। लाभ की चर्चा कल करेंगे, फाइनली है ये प्रकरण अपना पूरा हो गया। आज अभी समय हो गया बहुत ज्यादा, फिर टाइम हो जाएगा लाभ की चर्चा करने में। तो कल आप लोग सभी विचार के आए, अच्छे से सोच के आए, एक एक तरह से जो भी भेद हमने किए हैं तो उससे क्या समझ में आ रहा है, थोड़ा सा बैठ के विचार करें, ऐसे नहीं बस मन में कुछ भी सोच लिया। उन भेदों को देख कर फिर उसको ये क्यों बताए गए, बताए इसलिए गए हैं भेद, कोई उन्होंने टाइम पास नहीं किया है, कि इन भेदों को देखकर हम विचार करें। तो हमको विचार करने से क्या भाव आ रहे हैं, तो उस अपने भाव को, अपने चिंतन को हम बता सकते हैं। बोलिए रेणु जी। मैम अरिहंत भगवान को गर्भज जीव में काउंट होगा क्या, होंगे क्या? हाँ हाँ, गर्भज, पर्याप्तक, उसी में मनुष्य, रस जो भी है वो सब उसमें आएंगे। मेरा तिरंज का पूरा छूट गया है, तो बिगनिंग के 19 और है ना उसका कुछ है ना आप मैसेज में डाल सकते हैं भेद, वो क्योंकि तिरंज नहीं समझ में आ रहा है। डाला बाकी था क्या 19 वाला लिख के डाला था क्या प्रीति? 19 वाला आपने डाला है पर वो, हाँ तो वो डला हुआ होगा ना, वो तो ग्रुप में होगा ही, वो तो वही नहीं होगी। हाँ 19 वाला डाला हुआ है, उसके बाद प्रीति जी ने डाला, उसके बाद एक और भेद आप लोगों ने किया वो नहीं है उसमें, तो वो थोड़ा सा मिस होने से 19 के बाद 38 तो ऐसे किए हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त 57 में 3 से गुणा किया है, और उसके बाद 90 80 किए हैं। हाँ तो वो जो 98 वाला हुआ है 85 57 के प्रकार बाद के वाला, तिरंज। 57 के ये बाद जो वाला, वो भी एक बार मैसेज में। 123 वाला 123 वाला है ना, वो पूछ रहे हैं। 123 तो इसी में जुड़े हैं ना, ये 406 बनाए हैं ना, इसी में 123 जोड़ के बताए, अभी आज ही हो गया ना वो तो। 123 का भेद कैसे किया है वो पूछना चाह रहे हैं। हाँ नहीं उसके बाद वाला आप मैसेज में डाल दीजिएगा कैसे किया, वो मैं समझ जाऊंगी, अगर वो बाद वाला जो डाल सकते हो तो प्रीति जी। 123 का भेद कैसे किया? हाँ मतलब एक कि इंद्रिय, विकलेंद्रिय, पंचेंद्रिय ऐसे करके, यही वाला ना? हाँ ठीक है। किसी ने लिखा हो चार्ट बना के ऐसा अच्छे से तो मुझे सेंड कर देना, तो मैं ग्रुप में डाल दूंगी। बोलिए ललतेश जी। हाँ मैम, ये संसारी जीव आपने बोले, ये सब संसारी जीव, ये जीव समाज भी बोल सकते हैं इनको? हाँ जीव समाज तो बोल ही रहे हैं ना, 406 जीव समाज। हाँ जीव समाज, ठीक है, नाम तो जीव समाज ही है उसका, जीव समाज बोलेंगे ना, ठीक है मैम। हाँ। ओके। मैं कह रही थी एक बार वो 19 भेद मतलब डाल दी थी, मेरे ना वो मोबाइल खराब हो गया तो मतलब सब मिस हो गया मेरा। ठीक है डाल दूंगी। जिनवाणी स्थिति। आशा जी आपको बोलना है कुछ, पूछना? पंच परावर्तन में हम ये सब हो गया है, ये सब हाँ अवस्थाएं हमने धारण की है, जो भाव परावर्तन के अंतर्गत ये सब अवगाना है, ये सब धारण किया है भाव। बस जो देवों का जहां तक नहीं है, मतलब वो नहीं किया, बाकी सब किया। सुमन जी आप बोलिएगा। किसी से कुछ नहीं लेना, किसी को कुछ नहीं देना, अहो निश्चिंत परमानंद मय जीवन हमारा है। ज्ञानमय लोक है मेरा, ज्ञान ही रूप है मेरा, परम निर्दोष समतामय ज्ञान जीवन हमारा है। अहो चैतन्य आनंदमय, अहो चैतन्य हमारा है, अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है।